गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्या कंपाउंड लिया है, बेंजीन की जगह टॉलुइन ली है CH3। पहले मैं यही रिएक्शन समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसमें एडिशन फैक्टर ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर किस किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे X लगा है। मेटा का आइसोमर इतना नेग्लिजिबल बनेगा कि उसे कंसीडर करके यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया है। तो क्या होता है, ये कंपाउंड क्या है, टॉलुइन है। ये कंपाउंड टॉलुइन है। ठीक, अब टॉलुइन पे आप कैसे कर रहे हैं वर्किंग, टॉलुइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे सोचना है। टॉलुइन CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे, CH H और H, ये यहाँ पे ब्रेक किया और ये यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ। और ये H+, ये इतना शॉर्ट लिव्ड है कि जहां पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन लेके चल रहे थे वही लेके चलेंगे और वापस साथ साथ इलेक्ट्रॉनों को दे करके हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड वापस बना लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करेंगे। ये sp3 हाइब्रिड है, कार्बन sp3 हाइब्रिड ही रहेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C H और ये क्योंकि पांचवा बॉन्ड नहीं दिखा पाएंगे इसलिए वापस से ये रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे H+। देखिए जब भी यहाँ पे है बॉन्ड नहीं बना रहा है H+ रिलीज होकर के कहीं जा नहीं रहा है, यहीं पर है और वो वापस से अपने इलेक्ट्रॉन, अब इससे हम अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को वापसी बनाना है तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। हमने ये देखा इसके थ्रू कि इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो नेगेटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया। तो जो पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो डेल्टा माइनस देगी, रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करेगी, प्रमोट करेगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। और ये नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पे होगा। इसलिए जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ वो ऑर्थो और पैरा बना रहे हैं। ऑर्थो और पैरा में जो कौन सा ज्यादा बनेगा ये डिपेंड कर देगा कि ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है या प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा है या फिर पैरा पे ज्यादा लग रहा है। जब प्लस आई लगा रहे हैं CH3 के द्वारा तो ऑर्थो पे कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा
प्लस आई विद रेस्पेक्ट टू पैरा, इसलिए ऑर्थो और पैरा में अगर कंपैरिजन है और परसेंटेज दी हुई है तो ये जस्टिफाई कर पाएंगे आप कि ऑर्थो में प्लस आई ज्यादा लगता है, इसलिए पैरा से वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा ऑर्थो और पैरा में। लेकिन जैसे रेशियो इस तरह से होगा 55-45, 53-47, ऐसे रेशियो होगा। 100% में जैसे मेटा है, मेटा 1-8% बन रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिएक्शन को फुलफिल नहीं करता कि मेटा क्लोरोबेंजीन आपको तैयार करनी है, मेटा क्लोरोटोलुइन आपको तैयार करनी है, या मेटा हेलो टोलुइन तैयार करनी है। तो वो इस मेथड के द्वारा Cl2Fe के साथ मेटा क्लोरोटोलुइन नहीं तैयार होगी, उसके लिए हम दूसरे रास्ते अपनाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि Fe क्या काम करेगा, ये पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। Fe क्या काम करेगा? Fe का काम है लुइस एसिड का, लुइस एसिड यहां पर X है, ठीक, यहां पे X है, जो यहां पर FeX2 है। X मतलब मान लेते हैं कि हमने क्या लिया था, क्लोरीन लिया था, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, Fe के साथ बॉन्ड बना करके, Fe के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल लुइस एसिड की तरह, लुइस एसिड के लिए प्रमोट करेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल, लुइस एसिड के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल होंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये FeCl2 FeCl3 इस तरह से बनाने की प्रमोट करेगा और ये Cl प्लस आएगा। इस Cl प्लस पे क्या होगा, Cl प्लस जैसा फील आएगा, और इस Cl प्लस पे इस तरह से अटैक किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और एक इंटरमीडिएट बनाया हमने ClH प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ गया तो प्लस चार्ज यहाँ आया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा लिया। मिथाइल ग्रुप इस प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू और प्लस आई के थ्रू स्टेबल कर रहा है। तो किस किस पोजीशन पे स्टेबल करेगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्टेबल करेगा, ठीक है। जब ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा Cl, तब ये करेगा, और पैरा पोजीशन पे करेगा, तो इसलिए अटैक ऑर्थो और पैरा होगा। तो इन शॉर्ट मैंने समझाया है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अगर आपको आवश्यकता है तो आप दूसरी तरफ जा करके, दूसरे वीडियोस में जा करके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से बनेगा। तो इस तरह से हम आगे रिएक्शन कर सकते हैं। आगे अगला क्या स्टेप होगा, H प्लस हमने निकाल दिया, ये यहाँ पे टूट गया, H प्लस निकाल दिया, और ये क्लोरीन CH3 की ऑर्थो पोजीशन पे प्लस पैरा पोजीशन पे लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब एक बड़ी बढ़िया सी लाइन लिखेगा बीच में कहीं पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिनिन के साथ देगा, रेस्पेक्टिवली लुइस एसिड होंगे लाइक आयरन और आयरन क्लोराइड, Fe, FeCl3, FeCl2, ये सब क्या काम करेंगे, लुइस एसिड का काम करेंगे, AlCl3, ठीक है। इस तरह से लुइस एसिड का काम करेंगे। ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस, ये आपके काम का है, मतलब सेपरेशन करने में प्रैक्टिकली उसमें जरूरत पड़ती है। रिएक्शन विद द आयोडीन इज रिवर्सिबल, नाउ आई इज रिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन रिएक्शंस होती हैं आयोडीन के साथ, रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन कैसे होगी आयोडीन के साथ, आई है, Fe के साथ रिएक्शन कराई, तो ये Fe इसमें गया और ये I प्लस डेल्टा प्लस जैसा चार्ज फील हुआ, और इसने यहाँ पर या I प्लस रिलीज ही हो गया और इस पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आयोडोबेंजीन बनेगा। लेकिन जो आप बना है वापस H प्लस इससे निकाला, जैसे ये H प्लस निकला है और I माइनस में निकाला HI बना, तो HI को क्या चाहिए, HI वापस अटैक करेगा, क्योंकि I माइनस इज ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल,
लिविंग ग्रुप के बाद न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये I- खुद अटैक करने की इच्छा रख रहा है और क्या करेगा, I- खुद अटैक करने की इच्छा रख रहा है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है नीचे भी इलेक्ट्रॉन है, तो I- रिमूव करने के लिए H- को रिमूव नहीं करेगा। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि गुड न्यूक्लियोफाइल है तो I- अटैक करके बनाता, ऐसा नहीं है। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि I- एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, इज गुड लिविंग ग्रुप, तो छोड़ करके जाने की इच्छा रखेगा, इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। अगर हम HI को कंज्यूम कर लें, अगर हम HI को कंज्यूम कर लें, तो ये जो गुड लिविंग ग्रुप के रूप में छोड़ करके जाने की इच्छा है वो HI कंज्यूम हो जाएगा और जाने की इच्छा खत्म। तो हम क्या करेंगे, HI को कैसे कंज्यूम करेंगे, HNO3 HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जो HI को I- से खत्म कर देंगे, तो वो I2 के फॉर्म में वापस नहीं बन पाएगा। अब फ्लोरो कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के एस्पेक्ट में बात करते हैं कि फ्लोरो कंपाउंड आप इससे रिएक्शन से नहीं तैयार कर पाते हैं। आपको इस तरह से ये रिएक्शन नहीं लिखनी है, ये प्लस F2 प्लस लिव्स एसिड और ये बन गया, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये F है, ये F है, ये लिव्स एसिड है आयरन, ये यहां जा रहा है, इस पे डेल्टा प्लस आ रहा है और ये डेल्टा प्लस F प्लस के फॉर्म में घूम रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि Cl प्लस पॉसिबल था, ये दूसरे उसके साथ पॉसिबल था। हम FeF3 हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में FeCl3 देखते हैं, FeBr3 देखते हैं, लेकिन FeF3 नहीं देखते क्योंकि बॉन्ड वीक है इनके, इसलिए हम इनके साथ FeF3 वगैरह नहीं देखते, मिलता ही नहीं है हमको देखने में। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं बनता, इनडायरेक्ट मेथड अपनाते हैं हम वहाँ पर। इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि फ्लोरोबेंजीन अगर तैयार करनी है तो आगे हम पढ़ेंगे भी बाद में कि यहाँ पर एनिलीन है NH2 और NH2 पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप, NH2 एक पुअर लिविंग ग्रुप है, NH2- इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, ये ऐसे छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं रखता। इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, जो कि हम अमीन्स में जाकर के पढ़ते हैं, ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है। N2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अमीन्स में हमें पढ़ाया जाता है कि हम NaNO2 प्लस HCl इन द आइस कूल्ड सोल्यूशन लेते हैं, तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यहां पर फिर हम इसकी रिएक्शन NaBF4 Na प्लस BF4 माइनस या BF4 माइनस से कराते हैं, जिसमें BF4 माइनस का स्ट्रक्चर क्या है, BF हाइब्रिडाइजेशन BF4 का sp3 और बोरॉन पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, बोरॉन पे 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ ही अपने बोरॉन के अपने सैचुरेशन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्लोरीन से मिल गए, माइनस चार्ज आया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस चार्ज जरूर दिखा रहे हैं यहाँ, लेकिन बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ये डेटिव बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन, इस वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। तो ये निगेटिव चार्ज के साथ, ये निगेटिव चार्ज के साथ, ये निगेटिव चार्ज के साथ ये यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन करेगा। तो जैसे कि हमने एनिलीन में, ये रिएक्टर कंपाउंड है एनिलीन, जैसे कि हमने एनिलीन में NH2- से N2 अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके किया है,
जो कि आपको चैप्टर अमीन्स एंड इट्स डेरिवेटिव में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर ये रिएक्शन ज्यादा डिटेल में आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि पॉइंट लिखा हुआ था और अगला ही पॉइंट एरोमेटिक अमीन के रूप में बताया गया है, तो हमने आपको बताया कि ये इस तरह से तैयार, अगर एनिलीन की जगह आप RNH2 ले लेते हैं, RNH2, तो वहां पर RF भी ऐसे ही तैयार होगा, सेम प्रोसेस होगा। NaNO2HCl से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, आइस कूल्ड सॉल्यूशन में, फिर BF4 माइनस से रिएक्शन कराएंगे तो F माइनस रिप्लेस करके यहाँ पर RF बना देगा। तो ये सोल्यूशन था हमारा। ये लिखा था फ्लोरो कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्टर ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन F2 जो है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या लुईस एसिड की प्रेजेंस में इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि F प्लस नहीं दिखाई देगा आपको, हमेशा F माइनस, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ इसके आगे से सेंडमेयर रिएक्शन है। सेंडमेयर रिएक्शन क्योंकि अमीन से हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वहां पर है, ये सेंडमेयर रिएक्शन का ही पार्ट है। I माइनस यहाँ अटैक करेगा, N2 एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा, X माइनस यहाँ अटैक करेगा, X माइनस लग जाएगा। तो ये हम इसी पार्ट अमीन्स पार्ट में कवर करेंगे। अब ये राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है। अगर इसके सोल्यूशन दिए हुए हैं, इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिफरेंट वीडियोस में हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कवर नहीं कर रहा हूँ, रिएक्शंस ऊपर की कवर नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल हम प्रिपरेशन रिएक्शन में जो लैक है वो कवर कर रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस कवर कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस डिटेल में पढ़ाई जाती हैं तो एक डिफरेंट सीरीज में कनेक्ट होगी। अभी हम सिर्फ प्रिपरेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से बना करके आपको डिलीवर करते हैं हर एक प्रिपरेशन रिएक्शन, और आपको बेनिफिट देने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। अगर ये प्रयास में आपने एक भी लाइन सीखी है, अपने बेहतर कुछ भी मिला है, तो आप कमेंट करेंगे, जवाब देंगे, तो आपको हम कुछ बेनिफिशियल बेहतर चीज़ें दे सकते हैं, या अपना कुछ कम्युनिकेट करेंगे कि हमें सर इस टॉपिक की ज़रूरत है, तो हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना करके दे सकते हैं। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को लिंक कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जो आपका पिछले दिन का यस्टरडे नॉलेज लेवल था उससे आप बेहतर हो सकते हैं। तो हमने देख रहे हैं हम कि ये पोलर सॉल्वेंट है, तो कार्बोकैटायन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो एक्वस स्टेबलाइज कर रहा है, तो एक्वस होगा तो SN1 की तरफ रिएक्शन मूव करेगी विथ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायंस, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, कंपैरेटिवली लेस पोलर बट पोलर, कंपैरेटिवली लेस पोलर, पोलर होगा तभी वो CH3 और X के बीच में पोलरिटी डेवलप करेगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी डेवलप करेगा। लेकिन वो लेस पोलर है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये X अटैच है और यहाँ पर कुछ R CH3 और इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ ये मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगी, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन डेवलप होकर के वो स्टेबल बन सकता है, तो वो SN1 के थ्रू जाएगी। और जैसे ही हमने इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से हमने क्या किया, R ग्रुप लगा रहने दिया, और यहाँ से X, ठीक है, और ये H और H न्यूक्लियोफाइल, ये बैक साइड अटैक, ये फ्रंट साइड से निकल जाना, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल बना रहा है,
तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसको निकलने के लिए पोलरिटी चाहिए, अटैक करने के लिए पोलरिटी चाहिए, तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट होंगे, इसलिए हम DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और दूसरे हेक्सामिथाइल फॉस्फेट टाइप के रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं बेसिकली, और यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे निश्चित रूप से पोलर प्रोटिक, प्रोटॉन जनरेट कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो पोलर होंगे, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्कस कर रहे थे हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे है और SN1 SN2 रिएक्शन हमने आपको बताई कि SN1 SN2 कैसे है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। NaOH, जब NaOH है तो OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, OH माइनस अटैक करेगा और RX से X माइनस के फॉर्म में निकलेगा और ROH बन जाएगा। लेकिन यही काम ये अगर CH3X होगा तो बैक साइड से अटैक करके साइमल्टेनियसली CH3OX बना देगा। ठीक है, लेकिन यही चीज में वीकर न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये अटैक नहीं कर रहा है। इन केस वो 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोडायन इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हम लिविंग ग्रुप लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, कार्बोडायन बनेगा, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा इस पे, और फिर न्यूक्लियोफाइल किसी भी पोजीशन से अटैक कर सकता है, तो वीक या स्ट्रॉन्ग कोई भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट ROH बन जाएगा। इसके लिए हमने अभी डिस्कस किया कि पोलर प्रोटिक मीडियम में काम कर जाएंगे और इस केस में हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। CH3 प्लस नहीं बन रहा है तो इस तरह से हम ये SN2 रिएक्शन के थ्रू जाएगी, लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लगेगा, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगेगा। तो इस तरह से हमने NaOH और H2O के केस में डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल के साथ डिफरेंट SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस करी। OR माइनस है तो यहाँ CH3X पे अटैक करके, OR माइनस है अटैक करने वाला। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ये अब हम एक एक करके रिएक्शन लेकर के चल रहे हैं। ठीक, तो OR माइनस है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, CH3X है, तो ये जाएगा। SN2 रिएक्शन लेकर के चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। X माइनस जा रहा है तो क्या होगा, ROCH3 बन जाएगा और X माइनस निकल जाएगा, तो SN2 लेके चलेंगे। लेकिन यही रिएक्शन अगर 3 डिग्री हैलोजन है, CH3 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 और इस तरह से प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्ग है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की जगह साथ साथ बेस का भी काम करेगा। ठीक है, और यहां पे ये लगा हुआ जो बेस है CH2X, ये क्या करेगा, H प्लस लेगा, ये यहां पर, ये यहां एलिमिनेट करके एलिमिनेशन रिएक्शन देने लगेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन देने लगेगा। इसलिए हम यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेंगे, इसलिए हम यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। लिविंग ग्रुप यहां पर बेहतर है, लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन केस में, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो H+ निकालेगा और
एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ प्रोसीड कर जाएगी रिएक्शन। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है RO माइनस और RX से, ठीक है, ROR, कौन सा सुटेबल रिएजेंट होंगे, O माइनस CH3X सुटेबल होगा या फिर X और CH3 माइनस CH3O माइनस सुटेबल रिएजेंट होगा। तो ये जो है प्रोडक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करने लगेगा, क्योंकि ये बेस की तरह काम करने लगेगा। और ये क्या है, ये 3 डिग्री है, ये यहाँ पर लेस हिंडर्ड है, ये यहाँ पर रिप्लेस करके बना लेगा। ये सब्स्टिट्यूशन भी देगा, एलिमिनेशन भी देगा, लेकिन एलिमिनेशन की रिएक्शन की तरफ प्रोडक्ट प्रोसीड करने लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये बेस की तरह भी काम कर रहा है और ये इस तरह से रिएक्शन करने लगेगा। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना लेकर के हम एल्कोहलिक सॉल्वेंट ले रहे हैं जरा सा भी, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा करानी थी। एक्वस भी लेते तो रिएक्शन की यील्ड पुअर होगी, तो हमें उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये हमारी सबसे स्टेबल कंडीशन है अगर हमें ROR तैयार करना है। और क्या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये है जो ROR हमें तैयार करना है उसका, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, तो ये हमने कवर किया। NaI माइनस एल्काइल आयोडाइड, I माइनस रिमूव कर रहा है और एल्काइल आयोडाइड बना रहा है एक न्यूक्लियोफाइल। अब हम आगे का डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो की लेंथ को हमें ब्रेक करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ कंस्टेंट है इसकी वजह से। तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।